रमेश चंद आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं आपको द्रव्य तरंग और उसकी प्रकृति के संबंध में बताऊंगा। जैसा हम जानते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव की सफल व्याख्या विकिरण के क्वांटम सिद्धांत द्वारा की जा सकती है। इसके अनुसार यह भी हमको पता है कि विकिरण ऊर्जा पैकेटों या फोटॉन्स के रूप में होती है। ये विकिरण का कण स्वरूप है जिसको हम क्वांटम सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं। जबकि व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाओं की सफल व्याख्या विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा की जाती है। इस प्रकार विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है। बोर ने इसी द्वैत प्रकृति का उपयोग अपने अस्पर्धी सिद्धांत में इस प्रकार दिया है। विकिरण की संपूर्ण विवेचना के लिए तरंग तथा कण प्रकृति दोनों आवश्यक है, तथापि किसी एक प्रयोग में दोनों प्रकृतियां एक साथ प्रदर्शित नहीं होती है। इस द्वैत प्रकृति के आधार पर डी ब्रोगली ने अपना एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार जिस प्रकार तरंगों के रूप में विकिरण ऊर्जा से कणों के लाक्षणिक गुणों का संबद्ध होना पाया जाता है, उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कणों के साथ तरंगों के लाक्षणिक गुण संबद्ध होने चाहिए, अर्थात गतिशील द्रव्य कणों को तरंगों की भांति व्यवहार करना चाहिए। इस परिकल्पना को दे ब्रोगली परिकल्पना कहते हैं। गतिशील द्रव्य कणों से संबद्ध तरंगों को द्रव्य तरंगें, मैटर वेव्स अथवा दे ब्रोगली तरंगें कहते हैं। इस प्रकार विकिरण तथा द्रव्य कण दोनों में द्वैत प्रकृति होती है। द्रव्य तरंगों का जो तरंग प्रकृति है, उसका तरंग दैर्ध्य हम निम्न अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। क्वांटम सिद्धांत से हम जानते हैं एक फोटोन जिसकी आवृत्ति न्यू होती है की ऊर्जा E=h न्यू से दी जाती है, जहां h प्लैंक नियतांक है। चूंकि फोटोन का संवेग उसकी ऊर्जा और उसके वेग के अनुपात के बराबर होता है, जहां फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर c होता है। अतः E/c में E की वैल्यू यहाँ से अगर अपन रख दें तो P=h/c आता है। परंतु हमको मालूम है μc=1/λ होता है। इस वैल्यू को जब इस इक्वेशन में हम रखते हैं तो P=h/λ प्राप्त होता है, जिससे तरंग दैर्ध्य λ=h/p मिलता है। ये समीकरण फोटोन से संबद्ध तरंग का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए उपयोग में आती है, जिसको दे ब्रोगली संबंध कहते हैं। जो दे ब्रोगली संबंध से प्राप्त तरंग दैर्ध्य है उसको दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य भी हम कहते हैं। अतः दे ब्रोगली अनुसार p संवेग से गतिशील कण के स्वचारी तरंग की कल्पना की जा सकती है, जिसका तरंग दैर्ध्य h/p होता है। यहाँ ये भी स्पष्ट है कि किसी भी द्रव्य कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य हमेशा उसके संवेग के प्रतिलोमानुपाती होती है। एक कण जिसका v वेग हो और जिसका द्रव्यमान m हो से संबद्ध तरंग दैर्ध्य का मापन λ=h/p=h/v से कर सकते हैं, जहां m और v का प्रोडक्ट उस कण का संवेग कहलाता है।
यदि कण अनापेक्षित गति करे तो उस स्थिति में उसका वेग प्रकाश के वेग की तुलना में काफ़ी कम होता है, जिससे m=m0 होता है और इसके कारण संबद्ध तरंगदैर्ध्य की मान h/m0v प्राप्त होती है। m0v को हम गतिज ऊर्जा समीकरण E=12m0v² के आधार पर √2m0e लिख सकते हैं। अतः E गतिज ऊर्जा के कण जिसका द्रव्यमान m0 हो के लिए संबद्ध तरंगदैर्ध्य h/√2m0e से ज्ञात की जा सकती है। इसी प्रकार रिलेटिविस्टिक मोशन कर रहे पार्टिकल के लिए, आपेक्षिकीय गति कर रहे पार्टिकल के लिए हम जानते हैं P=mv, जहाँ m आपेक्षिकीय गति कर रहे कण के लिए m0 √1 - v²/c² होता है। इस वैल्यू को जब डे ब्रोगली संबंध में रखते हैं तो λ=h/p h/m0v √1 - v²/c² प्राप्त होता है। आइंस्टीन के आपेक्षिक सिद्धांत से हम जानते हैं कि किसी कण की कुल ऊर्जा E और उसका संवेग P हो तो उसको निम्न संबंध द्वारा दिया जाता है तथा गतिज ऊर्जा के उसकी कुल ऊर्जा और उस कण की विराम ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। इस वैल्यू को जब मैं यहाँ रखूँ तो हमें प्राप्त होगा k + m0c² p²c² + m02c4। इस ब्रैकेट को जब हम खोलते हैं तो ये रिलेशन हमको मिलता है, जहाँ दोनों साइड में कॉमन राशि को हम अलग कर लें। p² के साथ मल्टीप्लाई c² को इधर डिवाइड के रूप में ले लें और इसका वर्गमूल निकाल लें तो हमको p की वैल्यू प्राप्त होती है 1/c √k × k + 2m0c²। ये रिलेटिविस्टिक मोशन कर रहे पार्टिकल का संवेग है। अतः उससे संबद्ध एसोसिएटेड वेवलेंथ λ=h/e फार्मूले से hc/k k + 2m0c² के बराबर प्राप्त होती है। सामान्यतया पिंडों से संबद्ध द्रव्य तरंगों को प्रेक्षित नहीं कर सकते। उसका कारण समझने के लिए एक उदाहरण मैं यहाँ लेता हूँ। एक स्थूल कण जिसका द्रव्यमान 1 किलो और जिसका वेग 1 किलोमीटर प्रति सेकंड अर्थात 10³ मीटर प्रति सेकंड हो तो उससे संबद्ध डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य फार्मूले में वैल्यू रखें h/mv की वैल्यू रखने के बाद हमको प्राप्त होगा 6.64 × 10⁻³ मीटर। ये तरंगदैर्ध्य इतनी कम है कि वर्तमान में जितने भी सुग्राही उपकरण हैं उनके द्वारा इसका मापन संभव नहीं है। अतः हम स्थूल पिंडों से संबद्ध द्रव्य तरंगों को प्रेक्षित नहीं कर सकते हैं। ये वर्तमान समय में हमारी जो प्रेक्षण करने की क्षमता है उस पर निर्भर कर रहा है। दूसरी ओर यदि हम सूक्ष्म कणों की बात करें जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि, तो उनके लिए जो m का मान है, द्रव्यमान का मान है, वो 10⁻³ और 10⁻27 kg ऑर्डर का होता है। अतः उनसे संबद्ध एसोसिएटेड जो तरंगदैर्ध्य है उसकी वैल्यू मापन योग्य रेंज में होती है। अतः उनसे संबंधित द्रव्य तरंगों का प्रेक्षण हम कर सकते हैं। अब हम
v वोल्ट से गतिशील एक कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करने का फार्मूला स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ, जहाँ मैंने m0 उस कण का ग्राम द्रव्यमान q आवेश लिया है। वह कण v वोल्ट से त्वरित होने पर उसकी गतिज ऊर्जा k = 12 m0² q × v के बराबर होती है तथा उसका संवेग p जो m0v होगा की वैल्यू √2 m0 qv के बराबर होगी। जिससे एसोसिएटेड वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा h/p की वैल्यू ये प्राप्त होती है। इस फार्मूले को देखने से स्पष्ट है कि इसमें h m0q पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए कांस्टेंट होता है, अतः किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल v पर किसी पार्टिकल के लिए संबद्ध तरंग दैर्ध्य का मापन के लिए हम फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए जिसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg है तथा जिसका आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होती है तथा h 6.64 × 10⁻34 के जूल/सेकंड होता है। तो जब हम इसमें रखते हैं, सोल्व करते हैं, तो हमको लैम्डा ई एसोसिएटेड वेवलेंथ प्राप्त हो जाती है 12.27/√v, जहाँ v आरोपित किए गए विभवांतर का वोल्ट में मान है। इसी प्रकार प्रोटॉन जिसका द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg के बराबर होता है के लिए डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा p = 2.286/v आंगस्ट्रॉम से हम निकाल सकते हैं। एल्फा कण के लिए भी इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जो द्रव्य तरंगों की कल्पना डे ब्रोगली ने की, उनको प्रायोगिक रूप से सत्यापित भी किया जा चुका है, जिसका सर्वप्रथम जो प्रयास है वो डेविसन एवं जर्मर द्वारा किया गया था, जिसके लिए प्रायोगिक व्यवस्था मैंने चित्र में दिखाई हुई है। इसमें एक टंगस्टन फिलामेंट को गर्म करके इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया जाता है। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन गन जिसमें v पोटेंशियल लगा हुआ है के द्वारा त्वरित होकर दो छिद्रों से होकर गुजारने के पश्चात संकीर्ण पुंज के रूप में प्राप्त करने के बाद निकिल क्रिस्टल पर डाला जाता है। निकिल क्रिस्टल से ये इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तित या स्कैटर्ड होकर के विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। किसी पर्टिकुलर दिशा में प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन संसूचक का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक स्केल के ऊपर घूम सकता है, जिसके द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉन का मापन संभव हो पाता है। यहाँ जो निकिल क्रिस्टल लिया गया है उसका कारण ये है कि निकिल के परमाणुओं के मध्य दूरी 2.15 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य की कोटि की होती है, इसलिए इसका उपयोग यहाँ हमने लिया हुआ है। डेविसन जर्मर के प्रयोगों द्वारा प्राप्त प्रेक्षणों में से कुछ ध्रुवीय ग्राफ मैंने यहाँ दिखाए हुए हैं। इनको देखने से स्पष्ट है कि 54 वोल्ट पर phi = 50 डिग्री पर मैक्सिमम
तीव्रता का विवर्तन उचिष्ट प्राप्त होता है। अतः इन प्रेक्षण का उपयोग करके हम निम्न प्रकार गणना कर इनके लिए संबद्ध तरंगदैर्ध्य का मापन कर सकते हैं। क्योंकि प्रथम उचिष्ट n = 1 के लिए ब्रेग समीकरण 2d sin थीटा = लैम्ब्डा के बराबर होती है, जहां d इंटरप्लेनर डिस्टेंस है क्रिस्टल की, जो कि यहाँ हमने निकल लिया हुआ है। उसके बीच इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हम चित्रानुसार इंटर प्लेनर डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। d = d sin π/2, जो कि 0.91 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। इसी प्रकार इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए ब्रेग विवर्तन कोण थीटा 90 - π/2 से हम प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेग समीकरण से हम लैम्ब्डा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जो 1.65 एंगस्ट्रॉम के बराबर प्राप्त होती है। लेकिन डे ब्रोगली संबंध से प्राप्त होने वाली डे ब्रोगली वेवलेंथ का मान जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 1.67 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के सहचरी द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य का प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान एक जैसा ही प्राप्त होता है, जो डे ब्रोगली द्रव्य तरंग परिकल्पना को पुष्ट करता है, प्रायोगिक रूप से सत्यापित करता है। दूसरा जो प्रयोग डे ब्रोगली हाइपोथेसिस को पुष्ट करता है वो थॉमसन का प्रयोग है। थॉमसन ने एक इलेक्ट्रॉन पुंज को पतली स्वर्ण पन्नी से होकर गुजारा, जिससे ये स्कैटर्ड होकर सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त होता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। ये विवर्तन प्रतिरूप एक्स किरणों से प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप के अनुरूप ही प्राप्त होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार को सत्यापित करता है। अतः थॉमसन प्रयोग द्वारा भी डे ब्रोगली हाइपोथेसिस की पुष्टि होती है। इस प्रकार विकिरण और द्रव्य कणों के लिए द्वैत प्रकृति का सत्यापन होता है, और यह क्वांटम मैकेनिक्स का एक सत्यापित सिद्धांत है। धन्यवाद।